इस यात्रा को राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने जो निकाला है, किन कारणों से निकाली आप सब जानते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज समूचे देश में, बिहार सहित अनेक पूरे देश के कोने कोने में ये सवाल उठ रहे हैं, गूंज रहे हैं कि इस देश में जो संवैधानिक संस्था निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, जिस लोकतंत्र की पूरी आस्था उस संस्था से बंधी हुई है, जब वो संस्था संदेह के घेरे में आती है और ऐसे कुछ सवाल जिनको राहुल जी ने पूछा, प्रमाण देकर पूछा, देश दुनिया के सामने बताया, कर्नाटक का हवाला देते हुए, जब कोई जवाब सामने से नहीं आया, जब कोई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की परवाह किए बिना पलटवार जब निर्वाचन आयोग करता है, तब लाखों वोटों की चोरी पकड़ी जाती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तब जनता के अंदर जमहूरियत में विश्वास बनाए रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए और जवाब मांगने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और इस भीषण गर्मी में जो अपार जनसमूह इस यात्रा के समर्थन में स्वतः हजारों लाखों लोग, खासकर नौजवान, सड़कों पे आके इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि इस देश की जनता वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। वोटर लिस्ट से, एसआईआर के नाम से कुछ और हवाला देकर जानबूझकर टारगेटेड लोगों की वोट काटना और टारगेटेड वोट जोड़ना, अनेक उदाहरण ऐसे हमने भी दिए, राहुल जी ने स्पष्ट करके बहुत से उदाहरण जनता के बीच प्रस्तुत किए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, सबसे पहली बात, मुख्य निर्वाचन आयोग की जो चयन प्रक्रिया है उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस थे। बिना वजह उस प्रणाली को बदलकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ताकि 2 के बहुमत से जिसको भी आप चाहो मुख्य निर्वाचन आयोग आप बना सकते हो। किसने डिमांड रखी थी, क्या कारण थे, किस कोर्ट का आदेश था? पहली बात, निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां करी और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का जो निर्णय लिया, वो किसकी दलील थी, किस मतदाता ने मांग रखी थी? आप वोटर लिस्ट पार्टीज को नहीं देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग कि कांग्रेस पार्टी को वोटर लिस्ट दीजिएगा, उसी दिन अपने नियम बदलकर कहा कि हम बाध्य नहीं है, हम वोटर लिस्ट नहीं देंगे। आप वोटर लिस्ट देना नहीं चाहते, आप सीसीटीवी फुटेज जो है कैमरा की वो नष्ट करना चाहते हो, आप जवाब देना नहीं चाहते, उल्टा आप हल्फनामा मांग रहे हो। अगर निर्वाचन आयोग राहुल जी के कथन पर जांच करता और निष्पक्ष जांच के बाद बोलता हमें कुछ नहीं मिला, मैं बात मानता था, जांच करने को तैयार नहीं, लाखों लाख लोगों को वोट से वंचित रखने की अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो वोट के अधिकार के लिए, इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थिर रखने के लिए, और इस देश की जो निर्वाचन आयोग वाली संस्था है, उस संवैधानिक संस्था को नीतिगत तरीके से जो खोखला करने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में तमाम हमारा गठबंधन आज सड़कों पर है। और मुझे खुशी है कि सारे हमारे गठबंधन के जो दल हैं, सिर्फ नेता नहीं, कार्यकर्ता भी कंधे से कंधा मिलाकर इस बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार के खिलाफ मजबूती से डटे हुए हैं। बदलाव की लहर पूरे बिहार के अंदर है, और बिहार में जो शासन चल रहा है हम सब ने देखा है, लूटपाट, फरोती, तमाम सीएजी की रिपोर्ट आ गई, हजारों करोड़ का उसमें गबन दिखाया गया है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही, उद्योग ठप पड़े हैं, किसान हाहाकार मचा रहा है, शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। इस व्यवस्था को पलटने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और जब बिहार के चुनाव आएंगे तो बिहार वो जमीन है जहां राजनीति खेत खलियान में, गली मोहल्ले में, छोटे बड़े शहर गांव में हर लोग जानते समझते हैं। और यहाँ कोई कितनी कोशिश कर ले इस चुनाव का मुंह मोड़ने के लिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन विकास, रोजगार, निवेश और सुशासन के नाम पर यहाँ पर बदलाव होगा। और ये मेरा संपूर्ण विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर हमारा गठबंधन स्पष्ट बहुमत लेकर एक परिवर्तन लेकर आएगा साथियों। और परिवर्तन सिर्फ सत्ता का नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन है। बेरोजगारों को नौकरी मिले, वंचित लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उनको अधिकार मिले। आज जो सिर्फ भाषण देकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उस परंपरा का रोकना होगा। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं,
उसका कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है। सही तो ये होता, जब पता था इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी, एक पैकेज तैयार करते। चंद उद्योगपतियों के लिए तो आप लाखों करोड़ के पैकेज देने को तैयार हैं, लेकिन जो लघु उद्योग है, जहाँ लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, हमारे पिछड़े लोग हैं, कारीगर लोग हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए कोई राहत पैकेज नहीं है। ये सरकार ने सिर्फ अब लगभग 11 साल हो गए, इन 11 सालों में सत्ता हथियाने का काम किया है, वोट चोरी का काम कर रहे हैं, यह पूरा देश जान चुका है। और बिहार से एक उम्मीद लगी है, यहाँ पर जो जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, राहुल जी को, तेजस्वी जी को, उस समर्थन का मतलब यह है कि बिहार सहित पूरे देश के लोग समझ चुके हैं कि हमारे वोटों के साथ चोरी होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। उसको रोकने के लिए समूचा मुल्क, सारे जनमानस, हम सब इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में अभी बहुत से भाषण होंगे, बहुत एनडीए के नेता आकर यहाँ बातें बोलेंगे, लेकिन कोई अपने बिहार के श्वेत पत्र जारी करने को तैयार नहीं है कि कितना हमने निवेश किया। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी भाषण दे गए थे, इतने हजार करोड़, उतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़। कहाँ है वो पैसा, कहाँ है वो पैकेज, कहाँ है वो उद्योग, कहाँ है वो नौकरियां? ये सारा सवाल जो है जनता पूछ रही है। हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है और अधिकार है सवाल पूछने का, संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर और सड़कों पर। और केंद्र राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इस यात्रा को बहुत सफल हम लोग मान रहे हैं। कुछ दिनों में यात्रा का समापन होगा, लेकिन जो जन समर्थन मिला है, और सिर्फ बिहार में नहीं, आज आप सबके माध्यम से पूरा देश देख रहा है, जिस मजबूती से राहुल गांधी जी ने इस बीड़ा को उठाया है, हम सब, पूरा देश उनके साथ है। और अंत में सत्य की जीत होगी, वोटों की चोरी बंद करनी पड़ेगी, निर्वाचन आयोग को जवाब देना पड़ेगा। और हम सवाल पूछते इलेक्शन कमीशन से, जवाब देती है बीजेपी, ये मैंने पहली बार देखा है। इस प्रकार की व्यवस्था लंबी चलने वाली नहीं है। और अंत में आज एक हिंसक वारदात हुई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर। मैं समझता हूं ये बहुत निंदनीय है। इस प्रकार हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को डराने धमकाने का काम जो किया जा रहा है, वो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये महात्मा गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और हमने हमेशा कहा है कि राजनीति में अभद्र भाषा का और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ आज पटना में, उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी नींद से जागेगी, इस प्रकार की घटनाओं को रोकेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। शुक्रिया। सवाल लेंगे। ईश्वर की कृपा है कि यहाँ वो दल बैठे हुए हैं जो मोनोलॉग नहीं करते हैं, एकालाप नहीं करते हैं, हम वार्तालाप करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बोल के निकल जाएंगे, हम आपके सवाल लेंगे, चाहे वो जोशी जी के ही सवाल क्यों ना हो। देखिए, सचिन भाई ने सारी बातें एक परिप्रेक्ष्य में रख दी, वैश्विक चिंताएं भी, और जो बिहार की आज की अद्यतन स्थिति है। साहब, ये यात्रा भले राहुल जी, तेजस्वी जी, महागठबंधन के नेताओं ने कंसीव किया हो, सोचा हो, लेकिन अब यात्रा जन यात्रा बन गई है। ये उनके हाथ में नहीं है। अब राहुल जी, तेजस्वी जी भी चाहें कि इस लहर को यहीं रोक दो, तो ये लहर ठहर नहीं सकती। ये लहर सिर्फ हमारे वोटर तक नहीं पहुंची है, ये लहर बिहार वासियों तक पहुंची है। क्योंकि 13वां दिन है आज। 13 दिन में पूरे देश में मीडिया पर गैग ऑर्डर के बावजूद वो चोर गद्दी छोड़, वो चोर गद्दी छोड़, ये बच्चा बच्चा बोल रहा, बच्चा बच्चा जिसकी वोटिंग की उम्र नहीं है, वो भी कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। यानी कि इस नारे का अगर ट्रैक्शन है, इसके लिए आकर्षण है, तो क्या वजह होती है? सबसे मौलिक चीज है कि लोग बदलाव चाहते हैं, अंधेरे में रोशनी का सुराग चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में खुशहाली देखना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं। लेकिन आप उनके हाथ काट रहे हो। यह बदलाव मत से होता है, वोट से होता है। और आप
ने वोटर ही डिलीट करना शुरू किया। आपसे कोई आंकड़ा मांगे, सचिन भाई को मैं बताऊं, तमाम लोग जानते हैं, हम सबसे पहले चुनाव आयोग के पास गए, पूरी टीम हाथ जोड़ा, ये अन्याय कर रहे हो, हंस के टाला, अहंकार वाली हंसी। इतनी सारी चीजें, आज मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। फिर हम सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दफे कहा कि आधार को दिशा निर्देश दिया कि आधार को लो, आपने आधार को निराधार डॉक्यूमेंट बना दिया। तीसरी बार लिखित ऑर्डर देना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय को। क्या आपको समझ नहीं थी पहले कि आधार एकमात्र दस्तावेज है बिहार में जिसका सैचुरेशन 86% है, मैट्रिकुलेशन का 18% है, आवासीय प्रमाण पत्र का 21% है, और आपके 11 दस्तावेज में वो शामिल थे, आधार नहीं था। मंशा क्या थी? मंशा थी गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, उनको बेदखल करो। इस चुनाव की प्रक्रिया से, लोकतंत्र से गरीबों का बेदखल होने का मतलब है लोकतंत्र बीमार होता है। फिर एक दिन लोकतंत्र मर जाता है। ये मरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस यात्रा ने ना सिर्फ वोटर अधिकार के माध्यम से एक बिगुल लोगों ने फूंक दिया है। ये इनके हाथ में अब नहीं है कि ये चाहेंगे कि हम डिलीशन कर लें, इलेक्शन को ओमिट करने की कोशिश करें, इनसिग्निफिकेंट बना दें। अब लोग एक एक वोट पे पहरेदारी देंगे, पहरेदारी। संभवतः पूरे महागठबंधन को बूथ एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग बूथ एजेंट होंगे। हमें लोगों का वो जो अपार, किसी पार्टी की वजह से यात्रा नहीं होती है। यात्रा तब तक बलवती नहीं होती है, सार्थक नहीं होती है, जब तक उस यात्रा के पीछे लोग न जुड़ जाएं। 13वां दिन है और मैं बता रहा हूं, जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है उसके 100 किलोमीटर दाएं, 100 किलोमीटर बाएं उस यात्रा की गूंज सीधे तौर पे जा रही है। आप सभी मीडिया के साथियों का प्रश्न भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूं। हमारे तमाम नेताओं ने एक तथाकथित वीडियो चलाया गया और कहा गया कि राहुल जी तेजस्वी जी का मंच था। अरे साहब, झूठ की भी एक सीमा होती है, फरेब की सीमा होती है। हम तो आपसे भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आपकी भाषा शालीन रहे। हम तो उसकी निंदा किए, जो भी व्यक्ति है कार्रवाई करो, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करो। और ये कौन लोग कर रहे हैं जिन्होंने गौरी लंकेश की हत्या के बाद मां बहन की गालियां दी, और उसको फॉलो कौन करते हैं? हमारे महामानव प्रधानमंत्री देश के। आप देख लीजिए कई हिस्ट्री शीटर जिनका पूरा करिकुलम वाइट है, नफरत, घृणा, फरेब, हिंसा से भरा हुआ है, उसको फॉलो करते हैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। हम आपके साथ हैं, सुचिता हो, शालीनता हो, लेकिन ये क्या बात हुई? सदाकत आश्रम पर पथराव कर रहे हो, चरित्र दिखा रहे हैं आप अपना। आपके चरित्र में गोड से विद्यमान है, इसलिए गांधी की सोच वाले लोग, गोली नहीं चलाओगे तो हमें पत्थर मारोगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप आजाद हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं हाँ आगे फिर बोलना। सचिन सर से मेरा सवाल है ना? सचिन सर से मेरा सवाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो सदाकत आश्रम है वहां हमला हुआ, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया, अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। तो दरभंगा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई राहुल गांधी के मंच से, तो क्या उसकी भी निंदा आप करेंगे? पहली बात, जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पर आरोप लगाना सरासर गलत है।
लेकिन किसी व्यक्ति ने भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो मैं मानता हूं कि सभ्य राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है, सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार। अगर चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को डराना चाहते हैं? कोई सहम जाएंगे? यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी और तमाम लोग जो गांधी में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई भी करता है उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। एक मिनट आपकी बात में, चूंकि उसको संदर्भ मैंने दे दिया था, मैं एक छोटी चीज जोड़ता हूं इसमें। हम सब ने तो कड़ी निंदा की, हमारे टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक किसी ने इसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई? ये आईना देखने का भी वक्त है। शुक्रिया। सचिन जी क्या लगता है ये रिएक्शन है यात्रा का, जो भी कुछ पटना में हुआ है, ये आपकी यात्रा का रिएक्शन है? ये गड़बड़ाहट है। आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जो यात्रा निकाली है, जो खबर सब देखते हैं, एक्नॉलेज करे ना करे, लेकिन जो जन समर्थन, जो रिस्पॉन्स और जो अपार भीड़ दिख रही है, कहीं ना कहीं उसे बैकफुट पर है एनडीए और भाजपा विशेष रूप से थोड़ा सहमे हुए हैं। इसलिए शायद भड़ास निकालने के लिए पत्थर फेंकवा रहे हैं हमारे कांग्रेस मुख्यालय पर। सर मैं उड़ीसा से हूँ। पिछले 13 दिन से ये यात्रा को नज़दीक से देख रहा हूँ, लेकिन कल एनडीए से एक कैंपेन शुरू हुआ है कि अगर आज चुनाव होगा तो एनडीए 300 पार होगा। मुझे लग रहा है अभी अगले बिहार में चुनाव है, देश में चुनाव नहीं। आपको क्या लग रहा है कि ये मोदी साहब का डर है या अगले दिन में मिड टर्म चुनाव होने वाला है? ये मैं आपको सीधे तौर पे एक बात कह दूं, ये लोग बीच बीच में अपने एक गाना सुना होगा, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। तो जब जब इनको लगता है बहाव इनके खिलाफ जाता है तो वो जोशी जी सक्रिय हो जाते हैं। इनके जो जोशी जी हैं तो वो मूड ऑफ द नेशन करवाते हैं। मूड ऑफ द नेशन इज क्लियरली आउस्ट मिस्टर मोदी, आउस्ट बीजेपी। और आज अगर चुनाव हो जाए, काल्पनिक सवाल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को अपने लिए दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। थैंक यू, शुक्रिया, सर मेरा जय हिंद।